बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में आजकल बहुत ही मामूली बातों पर कत्ल हो जाना एक मामूल की बात बनता जा रहा है। हालिया दिनों में लाहौर के करीब रायवंड के इलाके में एक फल फरोश ने दो भाइयों को सिर्फ 30 रुपए के झगड़े के ऊपर कत्ल कर दिया। इस दौरान उसके दीगर साथी भी आए, बैट उन्होंने उठाया हुआ, उसके खौफनाक मनाजर देखने में आए। अब इन फल फरोश और उसके एक साथी को जो है बताया जा रहा है कि वो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया है। नाज़रीन, इनको जितने भी मुजरिमान हैं, आप अगर पिछले कुछ अरसे में देखें तो सीसीडी या दीगर इदारे जो हैं वो ऐसे मुजरिमों को कत्ल करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग यानी कि मावराए अदालत कत्ल, उनको अदालतों में पहुंचाए बगैर ही कत्ल कर दिया जाता है। इसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह ये है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कातिल जो वहाँ पर जिनको बिल्कुल क्लियर मालूम होता है कि उन्होंने ये जुर्म किया है और उनको सज़ाए मौत मिल सकती है, उनको भी जो है वहाँ पर एक तवील अरसे तक अदालती प्रोसेस से गुजारने की ज़हमत से बचने के लिए ज़्यादातर पुलिस एहलकार ये करते हैं कि उनको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग उनकी कर देते हैं, यानी कि अदालतों से बाहर ही उनको उनके अंजाम तक पहुँचा दिया जाता है। बिल्कुल उनका अंजाम यही होना चाहिए था, उनको मौत की सज़ा ही मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आज के वीलॉग में हम इसके ऊपर तफसीली बातचीत करेंगे। पाकिस्तान का कानून क्या कहता है और पाकिस्तान के कानून में जब सज़ाए मौत मौजूद है तो उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं होता, इस पर आज की वीलॉग में हम तफसीली बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे पाकिस्तान में सज़ाए मौत पर अमल दरामद के हवाले से। आप पिछले कुछ अर्से से देखें, पंजाब में बिलखुसूस की सूरत हाल बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि जब भी कोई मुजरिम पकड़ा जाता है वहाँ पर उसके हवाले से बाकायदा सबूत मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ जो है कुछ उनके वीडियोस भी जो है वहाँ पर उनकी मौजूद होती हैं। ये वो पुख्ता सबूत हैं जिनके ऊपर अगर इनको अदालत ले जाया जाए तो इनकी सज़ाएं बिल्कुल कंफर्म है कि इनको उनके जुर्म की, जो भी उन्होंने जुर्म किया हो, उसकी सज़ा उनको मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। बहुत से मुजरिम जिनके हवाले से जिनके हवाले से कंफर्म ये होता है कि ये जुर्म उन्होंने किया है और उसके सबूत भी मौजूद हैं, उनको जो है बताया जाता है कि जी वो उनके साथी उनको छुड़ाने के लिए आए और इस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस का एक अहलकार भी मामूली ज़ख्मी तक नहीं हुआ, किसी एक पुलिस की गाड़ी को गोली नहीं लगी, लेकिन वो दोनों मुलजिम या 4 मुलजिम वो सब के सब हलाक हो गए। ये एक मामूल बनता जा रहा है। पाकिस्तान में मावराए अदालत कत्ल जो हैं ये लगातार हो रहे हैं। ज़्यादातर जिस तरह उन जराइम की संगीनी होती है उसके ऊपर जो अवामी रद्द अमल है वो भी उस तरह से नहीं आता और लोग भी उसको अप्रिशिएट करते हैं कि जी बिल्कुल ठीक किया, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जैसा कि अभी कसूर में हुआ, इसके अलावा कुछ एक दो और मकामात पे भी हुआ कि जो मुल्ज़िमान थे, बताया गया। अभी गुज़िश्ता रात में एक वीडियो देख रहा कि वहाँ पर एक बच्ची जो थी, वहाँ पे 12 साल की बच्ची को एक मोहल्ले का दुकानदार था, वो अपनी दुकान के अंदर लेकर गया और वहाँ पर उससे मुबैना तौर पर ज़्यादती की कोशिश कर रहा था। इस दौरान अहले मोहल्ला जो थे वो वहाँ पहुँचे और उसको गिरफ़्तार कर लिया, वहाँ पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन बाद में उस शख्स के हवाले से एक इत्तला आई कि जनाब उसने अपने नेफे में जो था वहाँ पर उसने पिस्टल रखा हुआ था और जब वो पुलिस के साथ धींगा मुश्ती कर रहा था उस दौरान वो पिस्टल चला और उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके उस तनासल के ऊपर वो गोली लगी और वो शदीद ज़ख्मी हो गया। ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी खानेवाल में जो था वहाँ पे एक वाक़या पेश आया जहाँ पर बच्ची के साथ उसने बदतमीज़ी की और उसके साथ भी ऐसे ही हुआ कि उसके भी नेफे में इत्तेफाक से पिस्तौल मौजूद था। वैसे आमतौर पर होता नहीं है, लेकिन ये इन केसेस में लाजमी तौर पर जो है पिस्तौल जो है वो नज़र आ रहा है, पता चल रहा है और गोली भी सिर्फ अज़ाए मखसूसा के ऊपर लगती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह जो वहाँ पर एक वाक़या हुआ जिसमें 4 अफराद ने एक शादीशुदा खातून को गैंग रेप का निशाना बनाया, उसको लेकर गए, उन चारों अफराद की निशानदेही हुई और उसके बाद पहले 2 अफराद जो थे वो मारे गए अपने साथियों की फायरिंग से
और उसके बाद मज़ीद 2 अफराद जो थे वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। नाज़रीन, बिल्कुल उनके जुर्म की जो संगीनी थी वो बिल्कुल इस बात की मुतकाज़ी है कि उनको सख्त से सख्त अंजाम से दो चार किया जाए, लेकिन उसका रास्ता आईन पाकिस्तान और कानून में दिया गया है। कानून में जब लिखा हुआ है कि जब इसने अगर वो इस तरह का कोई गैर अखलाकी काम करते हैं, कोई गैंग रेप के अगर मुलज़िम है, असमत दरी का जो केस है, उसमें सज़ाए मौत उनको लाजमी तौर पर दी जाती है। तो जब कानून में मौजूद है तो फिर उनको इस तरह से मावराए अदालत कत्ल करके आप सिर्फ पुलिस के जो हाथ हैं वो वहाँ पर उनके खोल रहे हैं कि आज अगर वो वहाँ पर किसी अफसर के कहने पर एक सोशल मीडिया के एक दबाव के ऊपर अगर आज वो 1 से 2 या 3 अफराद को कत्ल कर रहे हैं, कल को वो अपने मकसद के लिए भी 1 से 2 अफराद को कोई भी इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर सकते हैं। माजी में भी ऐसा होता रहा। शहबाज शरीफ साहब का जब जो पहला दौर था उसमें ये ऐसा वाक़यात हुए और उस ज़माने के जो पुलिस अफसरान थे आबिद पाक सर जैसे, वो वहाँ पर वैसे वजूद में आए कि जो बड़े बड़े डॉन और बड़े बड़े गैंगस्टर बने। वजह उसकी सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि उनको वहाँ पर इतने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए, उनसे कोई पूछ परतीत नहीं थी, उनसे कोई पूछ नहीं सकता था। सियासी हुकूमतों के गंदे काम वो किया करते थे। सियासी मुखालफिन को कत्ल करवाना होता था, उनको पुलिस मुकाबलों में मरवा दिया जाता था। एक गैंग के लोग दूसरे गैंग के लोगों से पैसे पकड़कर अब पुलिस को पैसे देते थे और उनसे अपने बंदे मरवा लेते थे। ये काम माजी में होता रहा और अब एक बार फिर बजाय उनको मुजरमान को पकड़कर गिरफ़्तार करके अदालतों में ले जाने के बजाय और उनको अदालतों से सज़ाएं दिलवाने के बजाय सीसीडी या दीगर इदारों से ये काम लिया जा रहा है कि जो भी ऐसा मुलज़िम पकड़ा जाए उसको पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाए। बाकायदा फ़हरिस्तें जो है वो सीसीडी की बनी हुई हैं, उनकी तरफ से मुजरमान को जो है वो बता दिया गया कि जनाब आपका जो है वो नंबर लग चुका है, आपको किसी न किसी दिन पुलिस मुकाबले में उड़ा दिया जाएगा। इसकी बहुत सी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहली वजह जो है वो ये कि पाकिस्तान का नाक़िस अदालती निज़ाम है। अदालती निज़ाम में जब कोई एक मुकदमा यहाँ पाकिस्तान में दर्ज कर लिया जाता है तो उसके बाद जो उसका प्रोसीजर है और उसके बाद जो वहाँ पर अदलिया में मौजूद करप्ट अनासर हैं और उनके साथ करप्ट वकला हैं, वो सब मिलकर किसी भी शख्स को जो है वहाँ पर उसकी सज़ा नहीं होने देते। अगर किसी शख्स का केस चल भी रहा है तो इतना वो तवील और इतना लंबा दहाइयों पर मुश्तमिल होता है कि उस मुद्दत के दौरान वो शख्स जो है जो वहाँ पर उसके मुद्दई होते हैं वो मायूस होकर उस केस से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, जिसके बाद वो मुलज़िम वहाँ पर आज़ादाना तौर पर जो है वहाँ पर वो कुछ अर्से के बाद अदालतों की तरफ से निकल कर बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही कई वाक़यात जो है हमने ख़ुद भी देखे। कई एक मुजरमान हैं जो वहाँ पर जो बाकायदा तौर पर जिनके ऊपर कत्ल साबित हुआ, बहुत सारे गवाह मौजूद हैं, तमाम सबूत उनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अपनी ताकत और पैसे के ज़ोर पर वो आज भी आज़ाद बैठे हैं या जेलों के अंदर भी बैठे हैं, तो वहाँ बैठकर भी अपने गैंग्स चला रहे हैं। ये पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है जिसकी वजह से एक लामहदूद मुद्दत तक के लिए उस केस का फ़ैसला होना मुमकिन नहीं होता। और यही वजह है कि इसी बात का जो है तमाम जो है मुजरमान उसका फ़ायदा उठाते हैं। स्पीडी जस्टिस सिस्टम माजी में लेकर आया गया ATC का, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत से एतराज़ात हुए और उसमें भी करप्शन शुरू हुई और अभी भी अगरचे वो मौजूद है लेकिन उस तरह से फ़ाल जिसे कहें वो उस तरह से निज़ाम वो काम नहीं कर रहा। इन अदालती अपीलों का पहले जब होती है तो पहले नॉर्मल एक जो है मजिस्ट्रेट की अदालत होती है, मजिस्ट्रेट की अदालत से जो है वो सेशन में जाता है, सेशन के बाद जो है वहाँ पर वहाँ से फ़ारिग हो गया तो उसके बाद वो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से फ़ारिग हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से भी फ़ारिग हो गया तो दोबारा अपीलें होंगी। अच्छा, इनमें साथ साथ दोबारा अपीलें भी हैं और उसके बाद जो है वहाँ पर अगर किसी को सज़ाए मौत हुई है तो वहाँ पर उसकी अपील सदर पाकिस्तान के पास जाएगी और उसके बाद जब तक वहाँ से फ़ैसला नहीं आता वो वहाँ पे जेल में मौजूद रहेगा। ये जो एग्जीक्यूशन जो वहाँ पर जिसे होना, जिस पे अमल दरामद होना, ये अमल दरामद ना होना इन तमाम मावराए अदालत कत्लों की एक बहुत सारी वजह है। पुलिस एहलकार और जो इस केस से मुंसलिक लोग होते हैं वो सोचते हैं कि यार इस बंदे ने वाकई ये जुर्म किया है, ये अगले 20 साल तक बैठ के रोटियां तोड़ेगा और उसके बाद
हो सकता है किसी में उस स्टेज पर बाहर निकल आएगा तो दोबारा से ये मसले पैदा करेगा और ये सब कुछ होगा, तो बेहतर है इसको उड़ा दो। उसको उड़ा दिया जाता है। ये एक रूटीन बनती जा रही है पाकिस्तान में। ये आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से ये रूटीन जो है, और जब से ये सीसीडी को जो एम्पावर किया गया है, जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी गई हैं, उनको इख्तियारात दिए गए हैं, उसके बाद से इन वाक़यात में इजाफ़ा होता जा रहा है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर सियासी और इंतज़ामी रुकावटें भी जो हैं वो बाज़ का सामने आ जाती हैं। हुकूमत जो है वो वहाँ पर कभी गैर रस्मी पाबंदी आयद कर देती हैं। मुझे याद है कि साबिक जो मौजूदा सदर हैं आसिफ ज़रदारी, जब इनका पहला दौर था उनके उस दौर में कोई एक भी सज़ाए मौत नहीं हुई थी, और वजह उसकी किसी को नहीं पता कि क्यों नहीं थी, लेकिन ये एक गैर एलानिया पाबंदी थी। लेकिन बाद में साल 2014 में जब APS का वाक़या पेश आया तो उसके बाद जो था इसके ऊपर से पाबंदी उठाई गई थी, और मुख्तलिफ जो ख़ास तौर पे जो APS हमले में मुलविस थे अकील उर्फ डॉक्टर उस्मान नामी शख्स जो था, उसको सज़ाए मौत दी गई थी। मुमताज़ कादरी का जो है वो उस ज़माने में उनको भी जो थी वो सज़ाए मौत दी गई थी। इसी तरह कई जो मुजरमान थे जिनको बाकायदा तौर पर अदालतों से और तमाम अपीलों का उनका प्रोसेस मुकम्मल हो चुका था, उनको सज़ाए मौत दी गई थी। तो ये प्रोसेस होता रहा, लेकिन अब पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से मुझे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, बल्कि इससे ज़्यादा ही हो गया होगा, किसी भी शख्स को जो है वहाँ पर कोई सज़ाए मौत नहीं दी गई। इसकी वजह जो है वो एक बैनुल अक़वामी दबाव भी होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर इदारे जो हैं वो इस हवाले से चाहते हैं कि कोई भी किसी भी मुजरिम को जो वो सज़ाए मौत की बुनियादी तौर पर उसके ख़िलाफ़ है कि किसी इंसान को जान से ना मारा जाए, बल्कि लामहदूद मुद्दत तक, कई सालों तक, 20, 30, 25, 50 साल तक भी आप उसको जेल में कैद कर दें तो वो बेहतर है। लेकिन सज़ाए मौत देना जो है वो नहीं जो है वहाँ पे बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो इन वजूहात की बिना पर जो अब एक तासुर जो है वो वहाँ पे बढ़ता जा रहा है कि पुलिस अब ये समझती है कि अगर कोई मुजरमान वाकई ही मुजरिम हैं तो उनको उनके अंजाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, और इस मकसद के लिए वो जब भी उनको लगता है और समझते हैं कि वो यहाँ पर उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं और वाकई ये शख्स मुजरिम है, तो वो कहते हैं चलो यार जान छुड़वाओ, और क्या कौन इसको अदालतों में पेश करेगा, रोज़ इसकी पेशियाँ भी भुगतेंगे, तफ्तीशी भी जाया करेगा, पुलिस वाले भी साथ जाते रहेंगे, ये इसको अगर थाने में रखेंगे जिस्मानी रिमांड पर, इसको अपने पल्ले से खाना भी खिलाना पड़ेगा, अगर ये जुडिशल पर चला जाएगा तो सरकारी खाना खाएगा, और ये सारे मामला जो हैं वहाँ पे चलते रहेंगे। तो हम इसको कैसे, इतना लॉन्ग प्रोसीजर के लिए हम क्यों जाएं कि जहाँ पर एक शख्स को सज़ा दिलवानी है लेकिन वो 20 साल तक उसका जो है वहाँ पर वो चलता रहेगा मामला, वो बैठा रहेगा जेल में, और जो वहाँ पर जो उसके मुद्दई हैं, जो उसके लवाहिकीन हैं, जो मिसाल अगर कोई मर्डर हुआ है तो उसमें वो भी इससे कोफ्त का शिकार होते हैं कि जनाब हमारा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन जो इंसाफ है वो हमें नहीं मिल रहा। जब तक उस शख्स को हम फांसी के फंदे पर लटकता हुआ नहीं देखेंगे, उस वक्त तक हमारा जो इंसाफ है वो हमारे साथ नहीं होगा। तो वो भी उस कर्ब में रहते हैं। तो पुलिस जो है वहाँ पर फौरी जस्टिस जो है वो प्रोवाइड कर रही है आजकल, लेकिन ये पाकिस्तान के आइन, कानून और इस्लामी रवायात के ख़िलाफ़ है कि आप किसी भी शख्स को कम मावराए अदालत उसका कत्ल करें। वजूहात मैंने आपको बता दी कि बिल्कुल बहुत सी वजूहात हैं। अदालती निज़ाम उसमें सबसे ज़्यादा जो है उसको इल्ज़ाम दिया जा सकता है कि जहाँ पर सुस्त अदालती निज़ाम की वजह से और वकला की जो वहाँ पर मिली भगत की वजह से एक शख्स जो है वो कत्ल करने के बाद भी जो है वो बिल्कुल कई सालों तक वहाँ पर वो जेल में ही रहता है और उसको कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद जो है वहाँ पर अगर किसी केस में कुछ सज़ाएँ हो जाएँ, मतलब कुछ कैद की अगर सज़ा होती है, तो उसमें भी लोग समझते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि उसमें जैसे पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम था उसमें माजी में ये देखने में आया था कि जी वहाँ पर अगर कोई किसी शख्स को बाकायदा सज़ा हो गई है तो उसकी सज़ा मुआफ़ कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जब सज़ा उम्र कैद की जो सज़ा मिला करती थी तो वो कहा जाता था कि तकरीबन कोई 7 से 8 साल के अरसे में जो था वो बंदा बाहर आ जाता था। लेकिन मुझे किसी शख्स ने बताया कि जनाब सज़ाए उम्र कैद के जो मुजरिम है वो तकरीबन 5 साल के बाद भी बाहर भी आ सकता है। तो मैंने पूछा वो कैसे बाहर आ सकता है, तो उन्होंने बताया
कि जनाब ये बहुत इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। जेल मैनुअल्स में जो है वो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। मसलन अगर उसने कुरान पढ़ा दिया किसी को तो उसकी 3 महीने की सज़ा माफ़ हो जाती है। अगर उसने खून किसी को एक बोतल दे दी तो 6 महीने की सज़ा माफ़ हो जाती है। सांप मार दिया तो उसको 1 महीने की सज़ा माफ़ हो जाती है। और इसी तरह जो है वहाँ पर ईद शब रात के ऊपर, दोनों ईदों के ऊपर और यौम आज़ादी के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म और सदर की तरफ से 3-3 माह की जो है वो वहाँ पर रिलैक्सेशन मिलती है। तो वो ये सब जब इनको जॉइंट किया जाए, सब मिल मिला के किया जाए, तो बताया जाता है कि जनाब वो 4.5 से 5 साल के अरसे में बाहर भी आ जाते हैं। यही सूरत हाल जो मुख्तलिफ चोरी या डकैती या किसी और वारदात में कोई हो, अगर उसको सज़ा होगी है, मिसाल के तौर पर उसको 10 साल की सज़ा हुई है तो 10 साल भी वो ऐसे ही कम हो के 4 साढ़े 4 साल में, 5 साल में वो शख्स बाहर आ जाता है। तो वो शख्स जो वाकई किसी संगीन जुर्म में मुलविस हो तो उसके लिए सोचा जाता है कि वहाँ पर उसको पुलिस मुकाबले में पार कर देना ही सबसे मुनासिब इक़दाम है। लेकिन ये आईन पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। और इसके ज़रिए आप सिर्फ पुलिस वाले जो हैं वहाँ पर वो ऐसे पुलिस वालों को आप खुद क्रिमिनल बना रहे हैं, क्योंकि जब पुलिस वाला एक शख्स को आपके कहने के ऊपर, पुलिस किसी सियासी शख्सियत के कहने के ऊपर या किसी अवामी दबाव के नतीजे में अपनी जान छुड़ाने के लिए जब वो 1 कत्ल करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, तो हो सकता है कि कल को जब वो अपनी ज़रूरत या अपने किसी मफाद के लिए किसी भी शख्स को अगर उसको मारना पड़े तो उसके लिए कोई बड़ी गेम नहीं होगी, कोई बड़ा मसला नहीं होगा और वो बआसानी मार सकेगा। माजी में भी होता रहा और अब भी होने का इम्कान है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो इन गैर कानूनी और इलीगल जो किलिंग्स हैं इनको रोके और सज़ाए मौत जो पाकिस्तान के कानून में मौजूद है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन जो है वो वहाँ पर उसको अगर करना है शुरू तो बिल्कुल उसको शुरू करें। अगर आपके ऊपर बैनुल-अक़वामी दबाव है, हर मुल्क के ऊपर होता है, सऊदी अरब के ऊपर भी होता है, ईरान के ऊपर भी है, वहाँ कहा जाता है कि सज़ाए मौत क्यों दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर इन तमाम सज़ाओं के ऊपर अमल दरामद होता है। पाकिस्तान में भी अगर सज़ाए मौत का कानून मौजूद है, अगर नहीं आप चाहते कि नहीं देनी तो आप ख़त्म कर दें, आप उसका कोई और वे आउट निकालें, आप उसको उम्र कैद का करें। लेकिन अगर आपके कानून में ये सज़ा मौजूद है तो फिर मेरा ख़्याल है कि लाज़मी तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए, एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन नहीं होगी तो पुलिस वालों के पास ऐसे मुजरमान को मारने का एक बहाना बदस्तूर मौजूद रहेगा। फौरी इंसाफ तो होता हुआ नज़र आता है, लेकिन इसके जो मुस्तकबिल में जो इसके आने वाले असरात होंगे उससे कोई भी नहीं बच सकेगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।